दोस्तों देखिए, अक्सर घरों में पॉलीथीन आती हैं और पैकेट वगैरह आते हैं, जैसे नमक के पैकेट हुए, चाय के पैकेट हुए, किसी बेसन का पैकेट हुआ, तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं कि किसी काम के नहीं हैं। और लगातार जो गार्डनिंग करते हैं तो उनके पास कभी कभी क्या होता है कि पोर्ट नहीं रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्लास्टिक की जो बोतल होती हैं वो भी सभी हम यूज़ कर लेते हैं। तो जब छोटी छोटी हम कटिंग को रिपोर्ट करते हैं तो उनके लिए भी हमें पोर्ट चाहिए, या फिर आप जैसे कि आजकल चल रहा ट्रेंड चल रहा है, मैं भी वीडियो डाल रही हूँ DIY से, बोतल से बना रही हूँ, तो बोतल भी ख़त्म हो जाती हैं। तो देखिए मेरे पास अब पैकेट बचे हुए हैं तो मैंने इनका भी इस्तेमाल करने की सोची कि आपके साथ शेयर करूँ। तो इस तरह के कुछ पैकेट थे मेरे पास, जैसे नमकीन के, चाय पत्ती हुई या फिर नमक के पैकेट, तो मैं सभी का यूज़ कर लेती हूँ। और यूज़ करने से पहले इनको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि जो बेसन वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें चींटियाँ लगने का डर होता है, तो उनको धो लीजिए आप अच्छे से। तो मेरे पास चाय का पैकेट था, इसको मैंने नीचे से देखिए ड्रेनेज बनाया है। ड्रेनेज बनाना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी भरने के बाद अच्छे से आप इसको दबाते हुए नीचे की तरफ भर लीजिए। और मिट्टी आपको, जब कटिंग लगा रहे हैं तो मिट्टी आपको सिंपल सी बनानी है। 50% गार्डन सॉइल और 50% आपको सैंड डालना है। उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड डाल लीजिए, अगर नहीं है तो हल्दी डाल लीजिए। लेकिन अगर आप प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी कटिंग हम छोटे छोटे ग्लासेस में लगाते हैं, जैसे मैंने भी लगाई हुई है, तो जब थोड़ी सी वो बड़ी हो जाए तो एकदम से उनको 10-12 इंच का पोट तो नहीं दे सकते, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पोट देने से आपकी जो कटिंग प्लांट बन गए वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उसी लिमिट में पानी जाता है फिर इतनी क्वांटिटी में। तो आप ऐसे छोटे छोटे पैकेट का यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट रिपोर्ट करने के लिए। जब छोटे छोटे वो कटिंग बन के तैयार हो जाती हैं तो इस तरीके के पैकेट में आप लगा सकते हैं। गार्डनिंग करना ये नहीं है कि देखिए महंगी होती जा रही है, आजकल प्लांट भी बहुत महंगे हो रहे हैं, पॉट भी बहुत महंगे हो रहे हैं। तो जितना हो सके हम घर में से ही जो कचरा निकलता है उसको बाहर ना फेंक के अपने गार्डन में यूज़ कर लें, क्योंकि अगर आप पॉलीथीन जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन भी हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में। अगर आप अपने गार्डन की शुरुआत कर रहे हैं और 0 बजट में आप गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, तो कटिंग ला के आप पैकेट में लगाइए। छोटे छोटे से पैकेट में लगा सकते हैं, जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं, ऐसे पानी पी के फेंक देते हैं, उनमें लगा सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री में आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। फिर उनको रिपोर्ट करने के लिए आप इस तरीके के जो पॉली बैग होते हैं, घर में निकलते हैं पैकेट, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं तो फ़िलहाल इसमें कटिंग लगाने वाली हूँ, और ये कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है इस तरीके के पैकेट में। तो ये गुलदावदी की कटिंग देख रहे हैं आप, कुछ भी कैसी भी कटिंग इसमें लगा सकते हैं। बड़े से बड़े प्लांट की भी कटिंग आप इस तरीके के पैकेट में लगा सकते हैं। जितनी बड़ी कटिंग होगी उतनी ही बड़ा आप कोई भी पैकेट ले लीजिए जो घर में आता है, क्योंकि अक्सर तो अब सील बंद ही आते हैं जो भी हम सामान मार्केट से मंगाते हैं। तो आप इस तरीके के पैकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के पैकेट में भी प्लांट बहुत अच्छे से चल जाते हैं। ये नहीं है कि गमले में ही बहुत अच्छे से चलते हैं, हम टाइम टाइम से इनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे से आप इस तरीके की पॉलीथीन कट करके और आराम से बड़े प्लांट को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जब ज़्यादा बड़ा प्लांट हो जाए तो जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि सीजनल प्लांट तो आपके एक सीज़न चल के ख़राब हो जाते हैं, तो उनके सीड्स वगैरह या कटिंग हम सेव कर लेते हैं। तो जो बड़े प्लांट होते हैं उनको आप आराम से नीचे से, ये पॉलीथीन जब ख़राब हो जाए या प्लांट बड़ा हो जाए, काफ़ी रूट बाउंडिंग करने लगे, तो आप नीचे से कट करके इनको किसी बड़े बाल्टी वगैरह में, डब्बे में या फिर गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि कितने अच्छे इसमें प्लांट चलते हैं। मैंने लगाए हुए हैं अपने गार्डन में, और ये कोलियस का प्लांट है जो ऐसे ही मैंने कबाड़ में लगाया हुआ है। देखिए ये मेरा एंट्री गेट है मेरे गार्डन का सामने से, और इसके सामने ही मैंने ये कोलियस लगाया हुआ है, और कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने एक लोहे की जाली से बनाया हुआ है यहाँ पर एक पॉट, और उसी में ये लगा हुआ है। तो कबाड़ में भी बहुत सुंदर सुंदर प्लांट आप लगा सकते हैं और चल सकते हैं, बहुत अच्छे से चल सकते हैं। ये नहीं है कि हम गमले में ही लगाएं तभी प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गमले लाना चाह रहे हैं या नहीं लाना चाह रहे हैं। अगर आप 0 बजट में करना चाह रहे हैं गार्डनिंग, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और कोलियस तो बहुत जल्दी से चलने वाला प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, बस इसको पानी वगैरह का आप ध्यान रखें
इसमें पानी ज़रूर होना चाहिए, यानी रुकना नहीं चाहिए, नमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी ख़त्म हो जाए इस प्लांट की तो ये प्लांट अपनी पत्तियाँ नीचे को गिरा देता है। तो बस थोड़ी सी नमी इसमें बनी रहनी चाहिए। और बाकी देखिए मैंने कटिंग इसमें लगा दी है, बहुत अच्छे से चल जाएगी और मैं इसको रिपोर्ट भी नहीं करूँगी, क्योंकि इतना बड़ा पैकेट है, ये प्लांट इसमें आराम से चल जाएगा। तो मैंने इसमें 3 से 4 कटिंग लगाई हैं। जब भी आप कटिंग लगाएं तो आप 3 से 4 ही कटिंग लगाएं। अगर आपकी 1-2 कटिंग ना होए तो आपको कम से कम ये तो ना रहे कि भाई मेरी सारी कटिंग ख़राब हो गई हैं, कम से कम 1-2 कटिंग तो हो जाएं। ये तो बिल्कुल आपको इसमें कोई रूट हार्मोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो बिल्कुल आराम से ऐसे ही चल जाता है। ये पानी में भी हो जाता है, इसमें रूट्स जो हैं पानी में भी आ जाती हैं। तो दोस्तों मुझे तो जो भी कबाड़ मिलता है मैं तो उसी में अपने प्लांट लगा लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे, क्योंकि प्लांट तो बहुत सुंदर लगते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि हम गमले जब लाते हैं तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छे लगते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी प्लांट सभी में एक जैसे चल जाते हैं। तो देखिए ये है मेरी हिबिस्कस की कटिंग, ये मैंने अगस्त लास्ट में लगाई थी और एक छोटी सी डिस्पोजल ग्लास में लगी हुई है। इसको मैं रिपोर्ट करूँगी तो इस तरीके के पॉली बैग में कर सकती हूँ, आराम से 6 महीने उसी में आराम से चल जाएगा। काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है गुड़हल का। और देखिए कितने अच्छे से इसमें रूट बनने लगी हैं। तो ये नहीं है कि आप अच्छे से पॉली बैग लाएँ, कहीं मार्केट से ख़रीद के लाएँ, क्योंकि जो ब्लैक कलर के पॉली बैग होते हैं देखिए वो तो पैसों में ही मिलते हैं। अगर हम अलग से ख़रीद के लाएँ, अगर प्लांट ला रहे हैं नर्सरी से तो वो पॉली बैग आप संभाल के रख लीजिए। मैं भी नहीं फेंकती हूँ। मैं अधिकतर जो क्या होता है कि बहुत से फ्रेंड हैं कट करके उसको मतलब पॉली बैग को तब उसमें से प्लांट निकालते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप उसको गीला कर लीजिए पहले पानी से और फिर उसमें से आप प्लांट निकाल लीजिए। अगर नहीं निकल रहा है तो आपका पॉली बैग बच जाएगा और आप उसमें नेक्स्ट प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि बेकार नहीं जाना है, कुछ भी चीज़ आपके काम आनी है वो। तो पॉली बैग आप सेव करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया है इस तरीके के पॉली बैग में। और ये जो मेरा प्लांट है हिबिस्कस का, ये इसमें आराम से 6 से 8 महीने आराम से चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेरा नमकीन का पैकेट था ये, तो इसमें आराम से चल जाएगा। इस तरीके के पैकेट आप भी सेव करके रख सकते हैं। बस मेरा यही एक उद्देश्य है थोड़ा सा इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का, कि आप इस तरीके के पैकेट ना फेंकें, उसमें आप प्लांट लगा लें। तो देखिए ये है, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ किसी वीडियो में। ये एक दूध की पैकेट है और इसमें मैंने ये देखिए प्लांट की कटिंग लगाई हुई थी और बहुत अच्छे से चल रही है। ये ड्रेसिना मार्जेंटा है और ये तुलसा जी हैं। मैंने इसी पैकेट में लगाया हुआ था। कोई मेरे से बोल रहा था कि मुझे तुलसा जी चाहिए, तो मैंने इसमें छोटी सी एक पौध निकाल के इसमें लगा दी थी। तो देखिए कितना बड़ा प्लांट हो गया है और बहुत तेज़ी से चलते हैं। बस मिट्टी अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पॉली बैग में लगाएंगे तो उसमें प्लांट नहीं चलेंगे। और ये तो देखिए कितना बड़ा प्लांट हो गया है। ये मैंने कटिंग लगाई थी चंपा की और ये मैंने एक बेसन के पैकेट में लगाया हुआ है और बहुत अच्छे से ये प्लांट चल रहा है। काफ़ी हेल्दी प्लांट हो गया है। तो आप भी इस तरीके के जो पैकेट हैं उनका यूज़ कर सकते हैं और अपने जो प्लांट लगाने का शौक़ पूरा कर सकते हैं। एक छोटा सा गार्डन आप तैयार कर सकते हैं, अपनी छत पे कीजिए, क्योंकि छत पे तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरीके के पैकेट यूज़ करें। अगर हम अपनी छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं और उस पर हम गमले वगैरह रखते हैं तो उसमें काफ़ी वेट हो जाता है, जिससे हमारी छत को नुकसान होने का डर होता है। तो आप इस तरीके के पॉली बैग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।